राजस्थान की स्कूलों की हालत पर सियासी संग्राम। सचिन पायलट ने सरकार को जमकर घेरा। कहा, सरकार नाकामी छिपाने के लिए लोगों को स्कूल से जाने से रोक रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विधानसभा के बाहर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पायलट ने आरोप लगाया कि पूरे राजस्थान में स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है, लेकिन सरकार हालात सुधारने के बजाय अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी है। सचिन पायलट ने कहा, सरकार ने ऐसे आदेश जारी किए हैं जिनके जरिए लोगों को स्कूलों में जाने से रोका जा रहा है और स्कूलों की फोटोग्राफी पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। पूरे राजस्थान में लगातार स्कूलों की जो हालत हम देख चुके हैं, कहीं छत गिर रही है, कहीं बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार बजाय सुधारने के लोगों को आने से मना करती है, फोटो खींचने मना करती है, मतलब गलती छुपाने के लिए ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। और आज हम सब लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, लताड़ लगाई है, सरकार को कंटेंट पे किया है कि आप स्कूलों को ठीक कराइए, तो शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार की पहली प्राथमिकता कक्षाघर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है। मानसून में कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, नामासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में। और अब सरकार चाहती है कि आप वहाँ जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए, ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है, सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विधायकों को सदन में आना चाहिए, बहस करना चाहिए। भाई हम तो चाहते हैं सरकार की जवाबदेही तय करे, लेकिन अब कभी दरवाजे बंद कर दो, कभी पाबंद कर दो, मीडिया को मना कर दो, मोबाइल फोन और कैमरा लेने से मना कर दो। मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था की हालात जानने के लिए आप एक तरह से कानून बना रहे हो। ये सरकार का मुझे लगता है बहुत बैकफुट पर है और जवाब तो देना पड़ेगा। अब सदन चलेगा, हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे सरकार की। अरे स्कूल बंद कर रहे हैं भाई, जो स्कूल हमने खोले थे उनको बंद कर रहे हैं, और बजाय इसके कि वहाँ निवेश हो, और नौजवान हमारी पूंजी है। और आज बच्चे खुद धरना दे रहे हैं, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं व्यवस्था खराब है, तो बजाय उसको सुलझाने के, समाधान करने के, हाईकोर्ट ने बोल दिया, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरी जनता बोल रही है, और उस जर्जर हालत को बजाय सुधारें, ठीक करें, अपनी गलती छुपाने पर लगे हुए हैं, इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं। सरकार बौखलाई हुई है, ना जवाब है, ना फंड है, ना नियत है। अगर सरकार प्राथमिकता तय करे, सुधार हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते। निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव नजदीक है, तारीखों का निकाय चुनाव का तो ऐलान भी हो चुका है। पूरी तैयारी है राजस्थान में कांग्रेस की? पार्टी की पूरी तैयारी है, और हमारे सारे नेता, कार्यकर्ता, प्रभारी, पदाधिकारी सब लोग बैठ के मिल चुके हैं, लौटे निकल चुके हैं। लेकिन सरकार भी जानबूझ के जो पंचायत चुनाव है उनको डिले कराना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, अब सिर्फ शहर में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है और बहुत नौजवानों को मौका देना चाहते हैं, और अच्छे बहुमत के साथ हम ये शहरी सरकार है जो कांग्रेस की बनेगी। सर, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पर प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ, जैसे दिल्ली में सदन नहीं चलने दिया, ऐसे ही यहाँ राजस्थान में सदन नहीं चलने दे। दिल्ली में तो आप जानते हैं, पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला, जिस पुलिस ने गोली चलाई, बिहार में AK-47 चली बच्चों के ऊपर, AK-47, और दिल्ली के अंदर पेलेट गन चले हैं, कीलवाई लाठी चली है, एक नौजवान की आंख चली गई है। तो जो ऑर्डर जिसने दिया है, राहुल जी ने क्या कहा, जवाब तो देना चाहिए ना। दिल्ली पुलिस किसके दिन काम करती है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। तो वो तो सदन में बचते रहे, 20 दिन सदन के लिए डिमांड करते रहे, एक बार भी ना PM ने स्टेटमेंट दिया, ना गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। तो हम जवाब तय करना चाहते हैं, और नौजवानों के साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भरने की सरकार की मंशा नहीं है। सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग विपक्ष चाहते हैं सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप अड़ियल आपका रवैया है, आप संवाद करना नहीं चाहते, आप तानाशाही के तरीके से चलाना चाहते हो, तो सदन कैसे चल सकता है? पायलट ने सरकार से साफ कहा है कि स्कूलों की हालत सुधारने पर ध्यान दिया जाए, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर किया जाए। यानी राजस्थान के सरकारी स्कूल अब सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि सियासी बहस का भी बड़ा मुद्दा बन गए हैं। और सचिन पायलट के आरोपों के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूलों की वास्तविक स्थिति क्या है और उसे सुधारने के लिए जमीन पर कितना काम हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.